माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या सीखेंगे हम लोग कि रिव्यू टैब को हम लोग कैसे यूज करते हैं। रिव्यू टैब के अंदर पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर प्रूफिंग का, सेकेंड है कमेंट, तीसरा है ट्रैकिंग, चौथा है चेंजेस और पांचवा कंपेयर और लास्ट में क्या है प्रोटेक्ट। तो डेफिनेटली दीज ऑल ऑप्शंस आर रिलेटेड विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज। ठीक है, अब इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक को कैसे हम लोग चेकआउट करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए मैं अपना नाम लिख रहा हूँ और नाम लिख के जैसे स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर अशोक वर्ड लिखता हूँ और इंटर की प्रेस करता हूँ तो कोई भी एरर शो नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे ही मुन्ना लिख दिया तो क्या किया इसने, एक रेड अंडरलाइन शो कर दिया, और रेड अंडरलाइन अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर शो कर रहा है तो इसका मतलब होता है ये स्पेलिंग मिस्टेक है। इसी तरह से अगर किसी वर्ड के नीचे या किसी पैराग्राफ के नीचे ग्रीन अंडरलाइन आएगा तो वहां क्या शो करता है, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, तो स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक करने का या समझने का जो सिंबल्स है वो रेड का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक, और ग्रीन का मतलब क्या होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक। अब सवाल ये उठता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये समझता है कि कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक है और कौन सा नहीं, या कहां पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है कहां पर नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अपना एक क्या है, डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी के अंदर जो भी वर्ड उसको ऑलरेडी स्टोर मिलेगा वहां पर उसे वो रेड के अंदर लाइन नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर उसको कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जो उसके डिक्शनरी में नहीं है उसको क्या समझेगा नहीं, वहां पर क्या करेगा, वो रेड अंडरलाइन आएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्कूल और ये स्कूल का स्पेलिंग क्या है, सही है। ठीक है, लेकिन अगर इसी स्कूल को मैं कुछ इस तरीके से लिखूं तो ये क्या हो गया, गलत हो गया था। अब ये प्रूफिंग में क्या होता है, ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर एनेबल्ड किया हुआ, जिसके चलते अगर स्कूल जैसा कोई भी वर्ड आगे पीछे अगर आपका टाइप भी हो जाए तो अपने आप क्या करता है, उसको ठीक कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक कर लिया, तो जो इसके स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक में ऑटो करेक्ट ऑप्शन के ऊपर जो भी वर्ड डिफाइन किया हुआ है उसको क्या करेगा, वो अपने आप ठीक कर लेगा। अदरवाइज जो नहीं डिफाइन रहेगा उसके अंदर रेड अंडरलाइन ऑटोमेटिकली शो कर देगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर ठीक कर लिया। ठीक है, अब क्या किया, ये समझ में आ रहा, यहां पर क्या है, पेंसिल का स्पेलिंग क्या है, गलत है ना, तो पेंसिल का स्पेलिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और स्पेलिंग क्या होता है, PENCIL। ठीक है, ये होता है। तो ऐसे राइट क्लिक भी हम करेंगे तो भी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक के अंदर ये बता देगा कि कहाँ पर हम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं। और इस सारे वर्ड को अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली चेक करूँ स्पेल एंड ग्रामेटिकल ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पर देखिए मुन्ना का स्पेलिंग यहाँ पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया पहले। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मुन्ना वर्ड सही है और अगली बार मैं लिखूं तो फिर से ये स्पेलिंग मिस्टेक शो नहीं करे, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी। जैसे आप इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिएगा, अगली बार जब भी आप मुन्ना लिखिएगा इसके डिक्शनरी के अंदर क्या है, मुन्ना वर्ड स्टोर हो गया और वहां पर अब रेड अंडरलाइन शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए पेंसिल का स्पेलिंग ये सही है। अगर आपको लगता है कि आपको क्या करना है, इसको चेंज करना, जस्ट चेंज बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, पेंसिल स्पेलिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। जब भी हम किसी वर्ड के मीनिंग को नहीं जानते, बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग हम नहीं जानते, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि इस MS वर्ड का अपना एक डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी के अंदर अगर कोई भी वर्ड ऑलरेडी प्री डिक्लेयर्ड है तो उसका मीनिंग यहाँ पर क्या करेगा, आपको शो करेगा। यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा है स्पेनिश के अंदर, अगर आप इंग्लिश ही चूज करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, तो इंग्लिश में स्कूल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर रिसर्च, एक से अधिक मीनिंग हो सकता है स्कूल का। ठीक है, तो देखिए शो कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा अगर आप ये देख रहे हैं ना, टर्न ऑफ रहने दीजिएगा। अगर आप अलग अलग लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में या फ्रेंच लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करिएगा तो क्या होगा, वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में रखते हैं हम लोग। सेट लैंग्वेज भी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही है, इसको किसी दूसरे लैंग्वेज में चूज मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा, पूरा टूल्स चेंज हो जाएगा। ये सब जिस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करिएगा ना, ये सारा टूल्स उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से फिर चेंज करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसके बाद वर्ड काउंट। नॉर्मली आप इस वर्ड के ऊपर, इस पेज के ऊपर कितना वर्ड अभी तक लिखे हुए हैं, ठीक है, इसे काउंट करना। काउंट बटन के ऊपर क्लिक कर दिए, वर्ड काउंट। यहाँ देखिए पेजेस कितना है,
वर्ड टोटल कितना टाइप किया हुआ 8, करेक्टर नो स्पेस 41 और विथ स्पेस कितना है 49, पैराग्राफ कितना है 6 और लाइन कितना है 6। आप काउंट कीजिएगा तो उतना ही होगा। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि 100 वर्ड में लिखिए, 200 वर्ड में लिखिए, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ। तो टाइप करते हुए आपका कितना पैराग्राफ हुआ उसको सर्च करने के लिए वर्ड काउंट क्या है, आसान वर्ड है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एक वर्ड लिखे हैं, यहाँ पे बहुत सारा वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग हम जानते होंगे और कोई नहीं जानता होगा। ठीक है, उस केसेस में उस वर्ड को आप कमेंट लाइन में स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कमेंट ऑप्शन दिया हुआ, जैसे कमेंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में कमेंट बॉक्स आएगा। इस बॉक्स को बैलून्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लुक को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं वॉच के नाम से। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने डिफाइन किया और भी किसी दूसरे वर्ड को डिफाइन करना है, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर फिर से न्यू कमेंट और डिफाइन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको जितना कमेंट डालना डाल दीजिए। उस वर्ड का मीनिंग राइट हैंड साइड में क्या करेगा, वो शो करता रहेगा। कमेंट को देखने के लिए नेक्स्ट कमेंट करेंगे, एक के बाद दूसरा कमेंट, प्रीवियस कमेंट, या किसी भी कमेंट को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके जैसे डिलीट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका कमेंट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये बैलून्स है, मैंने जैसा बताया आपको। अगर सिर्फ कमेंट्स को या बैलून्स को हाइड करना है तो आप इस तरीके से भी कमेंट्स या बैलून्स को यूज कर सकते हैं। फिर से शो करेंगे तो क्या करेगा, वो कमेंट्स शो करेगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ तक कमेंट तक बता चुका हूँ, यहाँ बैलून्स भी बता दिया। अब देखिए यहाँ पर एक बटन है जिसे हम लोग ट्रैक चेंजेस बोलते हैं। अगर मैं ट्रैक चेंजेस बटन के ऊपर एक बार क्लिक कर दूं और अब इसको यहाँ से मैं डिलीट करूंगा तो क्या हो रहा है, यहाँ से इरेज होके राइट हैंड साइड में ट्रैक चेंजेस आपने किया है इसके लिए क्या कर रहा है, वो एक बॉक्स बना के कमेंट लाइन के अंदर ये बता दे रहा है कि किसी ने आपके डॉक्यूमेंट को क्या किया, चेंज किया, डिलीट किया। अगर आपको लगता है कि ठीक है करेक्शन के टाइम में जिसने भी डिलीट किया हो ठीक है डिलीट करने दो, आपको यहाँ से एक्सेप्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना, ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से रिजेक्ट बटन के ऊपर क्लिक किया तो वो टेक्स्ट फिर से क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेप्ट और रिजेक्ट बटन का यूज करते हैं कब, जब ट्रैक चेंजेस यूज करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रैक चेंजेस को ऑफ करना है, ऑफ कर दीजिए, फिर से नॉर्मल जिस तरह से पेज रहता है उसी तरह से बिहेव करेगा ये। ठीक है, इसके बाद है शो मार्कअप। मार्कअप में देखिए कमेंट शो करता है आपका, यहाँ से हटा दीजिए, कमेंट नहीं शो कर रहा ना, हट गया कमेंट। यानी यहाँ पर शो मार्कअप में जो जो चीजें कमेंट लाइन के अंदर रहेगा वो क्या करेगा, आपका शो करेगा, जो नहीं रहेगा शो नहीं करेगा। रिव्यू पेन के अंदर जो जो चीजें आपके रिव्यू के लिए यहाँ पर है, इन नोट फुट नोट में आपने कुछ भी टाइप कर रखा है या टाइप करना है तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं या इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इसका जरूरत नहीं है मुझे अभी। ठीक है, समझ में आ रहा, इस तरीके से इस पूरे बटन को बता दिया मैंने। नेक्स्ट है हमारा क्या, कंपेयर। कभी भी दो डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करके एक साथ कंपेयर करना है तो आप दो डॉक्यूमेंट जो इस कंप्यूटर के अंदर बने हुए हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोनों ही डॉक्यूमेंट क्या होगा, एक साथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ था नहीं आई थिंक, इसीलिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या शो कर रहा है, ब्लैंक शो कर रहा है। अगर कुछ होता तो क्या करता है, डॉक्यूमेंट शो करता है। ठीक है, तो दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं और यह है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रोटेक्शन यूज करना है आपको कि कोई आपके डॉक्यूमेंट को डिलीट नहीं कर सके, आपके पेजेस को एडिट नहीं कर सके, तो आप यहाँ से प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज करिए। और उसके बाद क्या करना है, एक एक करके इसके ऊपर पासवर्ड असाइन कर देना है। तो पासवर्ड टू ओपन के लिए एक पासवर्ड असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, और इस पासवर्ड को जैसे साइन कर देते हैं, ओके कर देते हैं, दोनों पासवर्ड सेम ही है। हाँ, दोनों पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए एक बार पासवर्ड। अब इस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं क्या, नहीं होगा डिलीट। कब तक नहीं होगा, जब तक इस प्रोटेक्शन को जो पासवर्ड हम लोग डिफाइन किया वो नहीं एंटर करेंगे तब तक वो। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, इसी प्रोटेक्शन को एक और तरीके से हम लोग असाइन कर सकते हैं, वो क्या है, फाइल में जाएंगे और सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट अमित 1 आ रहा है। अब हमको इसको सेव करना है, लेकिन किधर से क्लिक करके, टूल्स बटन के ऊपर क्लिक करके। टूल्स के ऊपर क्लिक कर दिया, सेव ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सेव ऑप्शन में आप देखिएगा गौर से, जब इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक है, या फिर आप यहीं से टूल्स में जनरल ऑप्शन में चले जाइए। ठीक है, जनरल ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको दो पासवर्ड पूछेगा। एक क्या पूछेगा, पासवर्ड टू ओपन। तो पासवर्ड टू ओपन के लिए आपको एक पासवर्ड असाइन कर देना और पासवर्ड टू मॉडिफाई के लिए एक पासवर्ड असाइन कर देना। ठीक है, इसके बाद ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब फिर से कंफर्मेशन मांगेगा कि पासवर्ड टू ओपन के लिए आपने जो पासवर्ड एंटर किया है उसी पासवर्ड को आपको यहाँ एंटर करना है, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि आपने पासवर्ड सही से एंटर करके रखा है। ठीक है, ठीक, पासवर्ड टू मॉडिफाई के लिए भी जो पासवर्ड आपने एंटर किया होगा दोबारा से आपको उस पासवर्ड को एंटर करना और ओके कर दीजिए।
इस फाइल को अब हम सेव कर देते हैं। फाइल सेव भी हो गया, लेकिन इसके ऊपर पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई का 2 पासवर्ड डिसाइन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देते हैं हम लोग। क्लोज हो गया। अब उसी फाइल को जब दोबारा से ओपन करेंगे तो पासवर्ड टू ओपन के लिए एक पासवर्ड पूछ रहा है, जो पासवर्ड हम लोग ने इंटर किया था। जब तक वो पासवर्ड नहीं देंगे ये फाइल ओपन नहीं होगा। ठीक है, पासवर्ड टू ओपन के लिए पासवर्ड दे दिया। अब ये क्या यहाँ पर बोला पासवर्ड टू मॉडिफाई के लिए भी एक पासवर्ड देने के लिए, तभी आप मॉडिफाई कर पाओगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम किसी को पासवर्ड टू ओपन के लिए तो पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड टू मॉडिफाई के लिए पासवर्ड नहीं देंगे, हमारे डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने नहीं देंगे। तो यहाँ से भी वो क्या कर सकता है, रीड ओनली मोड में पासवर्ड इस फाइल को ओपन कर सकता है। इस फाइल को कुछ भी एडिट तो कर सकता है, लेकिन सेम फाइल में वो सेव करने नहीं देगा। ठीक है, अलग किसी दूसरे फाइल में सेव करने देगा। लेकिन अगर पासवर्ड टू मॉडिफाई का भी पासवर्ड एंटर करता तो फिर वो क्या होता, इस फाइल का ऑथर होता और इस फाइल को कुछ भी कर सकता था। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से आप देखिए इस रिव्यू पेन के अंदर फ्रॉम प्रूफिंग टूल से लेकर लास्ट प्रोटेक्ट टूल तक मैंने बता दिया। इसको क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है।